वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आज से हम 12th का इंग्लिश भी अब इस चैनल पे हम पूरा आपको करवाएंगे। पूरा टेक्स्ट बुक पीछे जो भी एक्सरसाइज है, निबंध वगैरह, शॉर्ट नोट और ग्रामर सब इजी मेथड से हम इस चैनल पे हम कराएंगे। आज हम करा रहे यूनिट 4 द एडजस्टमेंट। आज इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो इस कहानी में भी ऐसा ही बताया गया है कि नाना नानी दोनों एक साथ रहते हैं 50 साल से ऊपर भी, बराबर, तो भी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो नाना नानी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे, तो कब एडजस्टमेंट कर पाए? जब नानी गुजर गई, उसके बाद वो एडजस्टमेंट कर पाए। मतलब नानी को जो चीज पसंद नहीं थी वो चीज नाना को पसंद आने लगी, और जब जिंदा थी तब उससे हर बात में वो बहस किया करते थे। तो इस कहानी में द एडजस्टमेंट, बराबर, अब मैं ये शुरू कर रहा हूँ, उसमें हार्ड शब्द मैं अंडरलाइन करूंगा, तो वो मीनिंग आप अलग नोटबुक पे लिखते जाना, बराबर। पेंसिल पेन जो भी हो वो निकाल के रखो और वो हार्ड मीनिंग लिखते जाना। इट वॉज अ मिस्टेक, ये एक गलती थी। ये कहानी कौन बता रहा है? नाना का पौत्र, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन ये पूरी बात बता रहा है। ये तो वो उसका ग्रैंडसन बता रहा है कि ये एक गलती थी, नॉट टू टेक नाना, कि हम नाना को नहीं लेके गए। कहाँ पे? नाना मतलब आवर ग्रैंडफादर, उसको हम नहीं लेके गए टू द फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, बराबर। किसके अंतिम संस्कार में? ऑफ आवर ग्रैंड मदर, आवर नानी, यानी हमारे नानी के अंतिम संस्कार पे हम अपने नाना को नहीं लेके गए, वो हमारी गलती थी। ये उसके ग्रैंडसन बोल रहे हैं। अब ये नाना बोल रहा है, गो टेक हर अवे, जाओ इसको ले जाओ। विस्पर इनटू हर ईयर्स, विस्पर मतलब धीरे से बोलना, विस्पर मतलब धीरे से बोलना। पर नाना ने उसके कान में धीरे से बोला। किसके कान में? नानी के कान पे, बराबर। उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसके कान में नाना ने धीरे से बोला कि आई टू एम ऑन द वे, कि मैं भी रास्ते पर हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। नॉट फार बिहाइंड, देर नहीं लगेगी। पर नॉट फार बिहाइंड मतलब देर नहीं लगेगी, कि मुझे भी आने में देर नहीं लगेगी, मैं भी उसी रास्ते पर हूँ। टेल हर, उसको कह देना, आई विल सी हर, कि मैं उसको मिलूंगा। यहाँ पे सी यानी मिलना, बराबर। उसको कह देना कि मैं मिलूंगा इन द बियॉन्ड, मौत के बाद। इन द बियॉन्ड यानी यहाँ पे मौत के बाद, कि मैं मिलूंगा, जब उसकी अर्थी उठा रहे थे। विथ हैवी आर्स, बड़े हृदय पूर्वक से, वी होस्टेड, होस्टेड मतलब उठाना, बराबर। वैसे हॉस्टेल लहराना भी होता है, लेकिन यहाँ पे उठाना अर्थ होगा। बड़े ही हृदय पूर्वक से हमने उठाई नानीस बियर, नानी की अर्थी। बियर मतलब अर्थी, बराबर। हमने नानी की अर्थी उठाई ओवर आवर शोल्डर्स, हमारे कंधों पर। आई टर्न टू लुक, मैंने पीछे मुड़ के देखा। जस्ट वंस, केवल एक बार। यहाँ पे जस्ट मतलब केवल, केवल एक बार मैंने पीछे मुड़ के देखा, बराबर। ये कौन बोल रहा है? उसका पौत्र, ग्रैंडसन। एंड फाउंड नाना, और नाना को क्या पाया? स्टेपिंग अवे, पीछे कदम करते हुए, पीछे कदम करते हुए। फ्रॉम द बालकनी इनटू द रूम, बालकनी से रूम के अंदर अपने कदम वहां पे बढ़ाते हुए मैंने नाना को देखा। पुलिंग द डोर शट, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। आफ्टर हिम, उसके बाद, यानी वो अंदर गए, फिर वो दरवाजा जोर से उसने पुश करके बंद किया। शट यानी जोर से बंद करना, शट। ही हैड लिव्ड नानी, वह नानी के साथ रह चुके थे। फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, पर आधी सदी से भी ऊपर। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, 100 साल। तो हाफ सेंचुरी लिखा है, यानी 50 साल से भी ऊपर वो नानी के साथ रह चुके थे। सीन हर रेडियंट फेस, उसका खुशहाल चेहरा वो देखते थे। रेडियंट मतलब खुशहाल, खुश मिजाज।
बराबर, वो अपना खुशहाल चेहरा देखते थे एवरी डे, रोज ऑफ दो ईयर्स, बराबर, उन सभी सालों में नाना नानी का खुशहाल चेहरा रोज देखते थे। ही मस्ट हैव बीन, वह होने चाहिए, वॉट अबाउट 85, बराबर, लगभग 85 साल के वह होने चाहिए। एंड येट, और फिर भी, येट मतलब फिर भी, और फिर भी ही वुड फाइंड समथिंग, फिर भी वो कुछ देखते थे, टू ग्रम्बल, डांटने के लिए, ग्रम्बल मतलब डांटना, फिर भी वह कुछ ना कुछ डांटा करते थे, एट एवरीथिंग, हर बात पे, नानी डिड, जो भी नानी करती थी उस हर बात पे नाना डांटा करते थे। ही वुड कीप क्विबलिंग, क्विबलिंग मतलब बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, और क्विबलिंग के आगे लिखा है किप, किप मतलब चालू रखना, तो वो बहस करना चालू रखते थे विथ हर, उसके साथ, वह ऐसे रखते थे, एज इफ, जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि, ये एज इफ पे अंडरलाइन करो, बहुत आईएमपी शब्द है, ग्रामर में भी पूछते हैं, वो फंक्शन में आता है एज इफ शब्द, सपोजिशन, उसकी विशेषता क्या है, एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो वर है, उसमें कंपलसरी वर होना चाहिए, वाच कभी नहीं आता है, एजिप के साथ वर होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। एजिप मतलब जैसे कि, मतलब वो उससे बहस किया करते थे, जैसे कि देवर टू पीपल, जैसे कि वे दो लोग थे, हु हैड जस्ट मैरिड, जिन्होंने अभी अभी शादी की है, इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ लव, पहले ही प्रेम की नजर में, बराबर, ये फ्लश यानी नजर, बराबर, पहले ही प्रेम की नजर में उन्होंने अभी अभी शादी की है, यहाँ पे जस्ट मतलब अभी अभी, देखो पहले एक जस्ट आ गया केवल, बराबर, देखो ये रहा जस्ट, जस्ट वंस, केवल एक बार, ये जस्ट केवल, और यहाँ पे जो जस्ट आया इसका मतलब अभी अभी, कैसे पता चले, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आता है, मतलब आगे हैज है हैड होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जस्ट मतलब अभी अभी, बराबर, कि जैसे कि उसने पहली प्रेम की नजर में अभी अभी शादी की है, एंड वर स्टिल डिस्कवरिंग, और अभी तक वो समझ रहे हैं, या स्टिल मतलब भी अभी तक समझ रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को, डिस्कवरिंग ढूंढना, लेकिन यहाँ पे होगा समझना, कि ऐसा लगता है अभी तक एक दूसरे को समझ रहे हैं इतने सालों बाद। एट टाइम्स, कितनी बार, अ पेटी क्वेरल, अ पेटी मतलब बिन जरूरी, अननेसेसरी बोलते हैं, क्वेरल यानी झगड़ा, कितनी बार एक बिन जरूरी झगड़ा, वुड पुश देम, उन्हों को धकेल देता था, इनटू लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति की तरफ, कितनी बार एक बिन जरूरी झगड़ा मतलब फालतू बात, बराबर, उनको लंबी शांति की तरफ ले जाता था। दे वुड स्टॉप टॉकिंग, वे बात करना बंद कर देते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर डेज टूगेदर, बहुत दिनों तक, डेज टूगेदर यानी बहुत दिनों तक एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। वेन वी वुड ट्राई टू इंटरवेन, जब हम बीच में पढ़ने की कोशिश करते थे, इंटरवेन मतलब इंटरफेयर, बीच में पढ़ना, जब हम बीच में पढ़ने की कोशिश करते थे, ऑल नाना वुड क्विप, ये ऑल मतलब केवल, यहाँ पे ऑल यानी सभी नहीं, तो केवल नाना समझदारी से कहते थे, क्विप यानी समझदारी से कहना, तो नाना केवल समझदारी से, बराबर, हम बच्चों को क्या कहते थे, इट हैपन्स सन, इट हैपन्स के बेटा ये तो होता रहता है, ये तो होता रहता है, इट हैपन मतलब ये तो चलता रहता है, होता रहता है। इट टेक्स टाइम, समय लगेगा, टू एडजस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को एडजस्ट करने में, पर नाना ऐसे समझदारी से हमें कहते थे कि अभी समय लगेगा, ये तो चलता रहता है। इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम टू टॉक, बराबर, उसकी बातें सुनना में बड़ा मजा आता था, इट वॉज फन, बराबर, मजा आता था, लिसनिंग टू हिम टॉक, उसकी बातें सुनते हुए। मदर वुड ऑलवेज रेप्रीमेंड अस, रेप्रीमेंड मतलब भी डांटना, एक डांटना पहले आ गया,
ग्रम्बल, देखो ये ग्रम्बल, एक पहले ग्रम्बल आ गया, उसका मतलब भी डांटना, और रेप्रीमेंड मतलब भी डांटना, ये डांटना, बराबर। देखो कितनी कितनी बार एग्जाम में सिमिलर मीनिंग पूछते हैं, बराबर। तो ग्रम्बल लिखा और सामने 4 शब्द लिखते होते हैं, उसमें चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बराबर ग्रम्बल मतलब रेप्रीमेंड, मतलब दोनों का मीनिंग डांटना। तो मदर वुड ऑलवेज रेप्रीमेंड अस, बराबर। हमारी माँ जो थी वो हमेशा हमें डांटा करती थी, बराबर। किस पे? कि यू पीपल प्रोवोक हिम, कि आप लोग जो है उसको गुस्सा दिलाते हो, प्रोवोक गुस्सा दिलाना, बराबर, उसको जोश दिला रहे हो, कि आप लोग जो है बराबर उसको गुस्सा, मतलब नाना को आप गुस्सा दिलाते हो। एंड माय मदर हैज टू बेयर, और मेरी मम्मी को सहन करना पड़ता है, बेयर बर्दाश्त करना। क्या बर्दाश्त करना पड़ता है? द ब्रंट, ये सदमा, बराबर। कौन सा सदमा आगे बता रहे हैं, बराबर, कि मेरी मम्मी को ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है। हर मदर मीन्स अवर नानी, बराबर ना, उसकी माँ, बराबर। ये कौन बोल रही है? ग्रैंडसन बोल रहा है कि मेरी मम्मी। अब उसकी मम्मी बात करेगी कि माय मदर, तो उसकी यानी मेरी मम्मी की मम्मी तो क्या हुआ? अवर नानी। एंड नानी वुड वुश आउट, और नानी जो है वो बिल्कुल धीरे से जल्दी बोल, वुश आउट धीरे से जल्दी बोलना, बराबर। वॉइस स्लोली लेकिन फास्ट, बराबर, स्पीकिंग फास्ट। वुश आउट धीरे से जल्दी बोलती थी। अ फ्यू वर्ड टुगेदर, थोड़े शब्द एक साथ वो बोलती थी। फ्रॉम हर टूथलेस माउथ, अपने बिना दांत वाले मुंह से, टूथलेस माउथ, बिना दांत वाले मुंह से। बी ग्रेटफुल, बराबर, के शुक्रगुजार हो, ग्रेटफुल आभार मानना, बराबर, के आभार मानो कि आई गेव यू टू ग्रैंडसन, कि मैंने आपको 2 पौत्र दिए। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड, अब ईश्वर की कृपा से, लव ऑफ गॉड, बराबर, अब ईश्वर की कृपा से जस्ट सेट अप, बराबर, बिल्कुल चुप हो जाओ, सेट अप, चुप हो जाओ। माय मदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग इम्प्रेशन एज, बराबर। मैं और मेरा भाई जो था वो बहुत ही छोटे थे, वेरी यंग, बहुत ही छोटे से। इम्प्रेशन एज, इम्प्रेशनेबल एज मतलब ये कच्ची उम्र, मतलब बहुत छोटी उम्र थी, कच्ची उम्र, बराबर। तो इस कच्ची उम्र में व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकंड टाइम, जब हमारे पिता ने दूसरी बार शादी की, बराबर, तो ही वुड ऑफन एरोगेंटली, एरोगेंटली मतलब घमंड से, अहंकार से, तो वो कितनी बार अहंकार से पैरेड चलते थे, पैरेड, बराबर। लश्करी सेना में नहीं सैनिक पैरेड करते हैं, चलते हैं स्टाइल से, तो वो भी ऐसे अहंकार से, ऐसे स्टाइल से चलते थे। इनटू द हाउस, घर के अंदर, विथ हिज न्यू वाइफ, अपनी नई पत्नी के साथ। तब हम बहुत छोटे थे, तो अपनी नई पत्नी के साथ बहुत घमंड से चलते थे अपने घर में। मदर वॉज हेल्पलेस, उस वक्त माता जो थी वो क्या थी? लाचार थी। हेल्पलेस मतलब लाचार, मजबूर थी। देयर वॉज नथिंग, और कुछ था ही नहीं। शी कुड डू, कि वो कुछ कर सके, अबाउट इट, इसके बारे में, बराबर। मतलब हम इतने लाचार थे कि उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते थे। बट नानी फॉट विथ हर, लेकिन नानी उससे लड़ती थी। किससे? हमारी माँ से लड़ती थी कि तुम इतना बर्दाश्त क्यों कर रही हो। एंड स्कूप्ड, और गले लगा लेती थी, स्कूप यानी गले लगना, बराबर। और वो गले लगा लेती थी, द टू ऑफ अस, हम दोनों को, इनटू आर आर्म, अपनी बाहों में। पर नानी अपनी बाहों में हम दोनों को गले लगा लेती थी। एंड ब्रॉट अस, और हमें ले आती थी, इनटू आवर हाउस, अपने घर। सेइंग, ये कहते हुए, किसको कहते हुए? मेरी माँ को। मेरी नानी हम दोनों को, बराबर, अपने साथ, बराबर, उसके घर ले जाती है, और ये कहते हुए मेरी माँ को कि यू वांट टू रोट हेयर, कि तुम्हें यहाँ सरना हो तो 200 भले सड़ो, रोट सरना, बराबर।
ऐसे नहीं, कितनी बार बोलते हम जाते हैं गुस्से में, तुम्हें मरना हो तो या मरो, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये यू वॉन्ट टू रोट, तुम चाहती हो कि यहाँ सरना है, बराबर, तो डू सो तो भले सर, मतलब यहाँ पे भले मर, इसके साथ, किसके साथ, अपनी सौतन के साथ। बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन मैं अपने पोतरों को इजाजत नहीं दूंगी, लेटिंग इजाजत देना, मैं अपने पोतरों को इजाजत नहीं दूंगी, स्टे हेयर यहाँ पे रुकने के लिए, कि टू गेट थ्रेस्ड, पीटने के लिए, गेट थ्रेस्ड पीटना, मारना, बराबर, किसके पीटने के लिए, बाय देयर स्टेप मदर, उसकी सौतेली माँ से, बराबर, मैं अपने पोतरों को उसकी सौतेली माँ से पीटने के लिए, यहाँ रुकने के लिए इजाजत नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वो हम दोनों को ले जाती थी अपने घर, हमारी नानी। इफ एनीवन गोट हर वे, गोट हर वे मतलब मनाना, मनाना क्या, रूठे हुए को मनाना, बराबर। यदि कोई नाना को मनाता था तो वो कौन था, इट वॉज नानी, वो नानी, नानी के अलावा नाना को और कोई मना नहीं सकता था। सी वुड टेल इट, वो उसे कहती थी, टू इज फेस, मुंह पे, फेस टू फेस उसको कह देती थी, क्या कहती थी, यू विल रिग्रेट, कि आपको अफसोस होगा, रिग्रेट यानी अफसोस होना, इट द डे, कि एक दिन आपको अफसोस होगा, आई डाई, जब मैं मर जाऊंगी। यू डोंट स्पीक विथ द मदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन, कि आप तो इस दो बच्चों की माँ को तो कुछ नहीं बोलते हो, जो उसकी असली माँ है उसको तो कुछ नहीं बोलते हो, क्यों, क्योंकि वो बहुत सहन करती है, तो उसको तो कुछ समझाते नहीं हो। दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, वे भी आपसे बात करने वाले नहीं है। ये दे मतलब ये ग्रैंडसन जिसको नानी ले जाती है, कि ये भी अब तुमसे बात नहीं करने वाले। देखो यहाँ पे लिखा है, टॉक के आगे क्या लिखा है, गोइंग टू, यहाँ पे गोइंग टू मतलब जाना नहीं, गोइंग टू के बाद यदि फर्स्ट फॉर्म हो टॉक, तो तब गोइंग टू फ्यूचर बताता है, भविष्य, कि ये काम होने वाला है। तो गोइंग टू टॉक यानी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है नॉट गोइंग टू टॉक, कि वो बात करने वाले नहीं है टू यू, आपके साथ, बराबर। आया ना समझ में, टॉक के पहले गोइंग टू लिखा है, फर्स्ट फॉर्म के पहले गोइंग टू दिया हो, उसका मतलब जाना नहीं होता है, मतलब वो काम करने वाले, तो मतलब वे भी तुमसे बात करने वाले नहीं है। यू विल सिट ऑल, कि आप केवल यहाँ बैठोगे, देखो ऑल फिर आ गया, केवल, आप केवल बैठोगे, बाय योर सेल्फ, अपने आप, इन द बालकनी, पर आप अकेले सिर्फ अपने बालकनी में बैठना, एंड बाथ इन द सन, बाथ इन द सन मतलब धूप लेना, देखो बाथ नहाना, सूर्य के नीचे मतलब धूप लेना, आप बालकनी में बैठना और सिर्फ धूप खाना, एंड योर ऑन लोनलीनेस, और अपने अकेलेपन के साथ, लोनलीनेस यानी अकेलापन। नाना वुड से, बराबर, नानी जब उसको ऐसा बोलती थी ना, तो नाना क्या कहते थे, बैली ऑडिबली, बराबर, बिल्कुल स्पष्ट रीत से, ऑडिबली, स्पष्ट रीत से बोलते थे, आई एम ओल्डर देन यू, कि मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ, ओल्डर थोड़ा बड़ा, बराबर, मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ। यू जस्ट वेट, तुम सिर्फ देखना, इंतजार करना और देखना, हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट, कि पहले कौन जाने वाला है। देखो गोइंग टू फिर आया, देखो गोइंग टू के बाद गो, दो गोइंग टू गो, तो गो के पहले जो गोइंग टू है, मैंने अभी क्या बताया, ये कार्य होने वाला है, भविष्य बता रहा है। गोइंग टू गो यानी जाने वाला है, तो देखना पहले कौन जाने वाला है, यू और आई, तुम के मैं, बराबर, ऐसे मतलब पहले कौन मरने वाला है, तुम के मैं। तो सी वुड सिंपली से, वो बिल्कुल आराम से कहती थी, सिंपली आराम से, बराबर, कि यस यू विल सी, यहाँ देख लेना, जस्ट वॉच, बराबर, केवल देखना कि पहले कौन जा रहा है। एंड नानी रियली डिड लिव बिफोर हिम, और नानी सचमुच उसके पहले चली गई, बराबर, लिव चली गई मतलब
वो गुजर गई। नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल, अब नाना जो है वो ज्यादा चिड़चिड़ापन बन गए, इरिटेबल चिड़चिड़ापन वाला, बराबर। अब नाना केवल ज्यादा चिड़चिड़ा वाला बन गया। नाउ अब एज इफ, जैसे कि ही हैड लॉस्ट अ वेजर, जैसे कि उसने शरत हार दी हो। ये वेजर मतलब शरत, कंडीशन। उससे शरत लगाएंगे क्या, पहले देखना कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ कि तुम जा रहा हो। तो उसने वो शरत हार दी, पहले नानी चली गई, तो इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ेपन रहते थे। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, ही टुक आउट हिज एंगर, उसने अपना गुस्सा निकाला किस पे, ऑन हिज फूड, अपने भोजन पे। भाई अपना गुस्सा अपने भोजन पे उठाने लगे, देखने लगा ना कि नानी नहीं दिख रही है। ही वुड पुश अवे हिज प्लेट, वो अपनी प्लेट, खाने की जो प्लेट है वो भी फेंक देते थे। एंड से, और क्या कहते थे, टेल हर, उसको कह देना कि आई डोंट वांट टू ईट, कि मैं खाना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअल में नाना को क्या लगता है कि अभी तक नानी यहीं मौजूद है, यहीं कहीं गई है, बराबर, वो गुजरी नहीं है, उसके माइंड में ऐसा है। इसलिए सबसे पहले पार्ट में देखो उसके ग्रैंडसन ने क्या बताया कि ये हमारी मिस्टेक थी कि उसको हम अंतिम संस्कार में नहीं लेके गए। अगर उसको अंतिम संस्कार में ले जाते तो उसको यकीन हो जाता कि नानी गुजर गई है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नानी गुजर, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि टेल हर, उसको कह देना आई डोंट वांट टू ईट, मैं खाना चाहता नहीं। ही इम्प्रिजन्ड हिमसेल्फ, इम्प्रिजन्ड यानी कैद करना, बंद कर देना, उसने खुद को कैद कर दिया था इन द बेडरूम में। वी रिमूव्ड अ फ्यू ऑफ नानीज बिलोंगिंग्स, हमने हटाए, रिमूव दूर करना, हटाना, क्या हटाया, थोड़ा नानी का माल सामान, बिलोंगिंग्स, बराबर, उसका माल सामान पड़ा था वो हमने हटाया। टू मेक द रूम लिवेबल, किसके लिए हटाया, रूम को रहने लायक बनाने के लिए, लिवेबल रहने लायक, रूम को बनाने के लिए। फॉर नाना, नाना के लिए, कि नाना अच्छी तरह रह सके, तो नानी का थोड़ा हमने मान सामान हटाया। बट ही डिड नॉट लेट अस, लेकिन नाना ने हमें इजाजत नहीं दी, काट अवे, लेने की, नानी बेड, नानी का बिस्तर, बराबर, नाना ने नानी का बिस्तर, बराबर, उठाने के लिए नहीं दिया। इन अ ड्राई, सूखे, होलो, बराबर, होलो यानी बहुत ही खाली, और कोर्स वॉइस, और तीखे आवाज में, उसने अपने सूखे, खोखले और तीखे आवाज में, बराबर, होलो यानी खोखला, कोर्स यानी तीखा, वह अपने खोखले तीखे आवाज में क्या कहा, ही सेड, नाना ने कहा, लेट इट बी, इसको यहाँ रहने दो, इसको, उसके माल सामान जो भी बिस्तर था। वेयर एल्सी इज सी गोइंग टू स्लीप, बराबर, वो वेयर एल्सी, दूसरी जगह, एल्सी यानी दूसरे, दूसरा, बराबर, वो दूसरी जगह, इज सी गोइंग टू स्लीप, देखो गोइंग टू फिर आ गया, गोइंग टू, देखो फिर फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, यानी वो क्या दूसरी जगह सोने वाली है, प्रश्न पूछ रहा है, बराबर, गोइंग टू स्लीप, सोने वाली है, बराबर, गोइंग टू फ्यूचर बता रहा है, क्या वो दूसरी जगह सोने वाली है, तो नाना को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि वह गुजर गई है। द डे, उस दिन, वी हैड टू टेक नानी से एसेस, एसेस मतलब अस्थियां, अस्थि उठाते हैं ना उसको, बराबर, एक दिन हमने नानी की अस्थियां उठाई, फॉर इमर्सन, विसर्जन के लिए, इमर्सन यानी विसर्जन, विसर्जन के लिए हमने नानी की अस्थियां उठाई। दैट डे टू, उस दिन भी, नाना स्टेड लॉक्ड इन द रूम, उस दिन भी नाना अपने रूम में खुद को बंद करके रखा, लॉक करके रखा। व्हेन आई वेंट इन, जब मैं अंदर गया, आई फाउंड हिम, मैंने उसको पाया, सिटिंग ऑन हर बेड, मैंने उसको कहाँ पाया, बरा, नानी के बेड पे बैठे हुए पाया। ही जस्ट टच्ड द अर्न, उसने केवल, देखो ये जस्ट यानी केवल, उसने केवल छुआ, किसको छुआ, द अर्न, अस्थि कुंभ को, अस्थि का जो लोटा होता है, अर्न, अस्थि कुंभ को उसने केवल छुआ। एंड सेड, और क्या कहा, टेक हिम अवे, इसको ले जाओ, देखो ये टेक हिम, हिम बोल रहा, वैसे अस्थियां किसकी थी, नानी की, तो टैग के बाद हर होना चाहिए ना,
यहाँ मिस्टेक नहीं है, ये सही है। एक्चुअली में उसके शरीर के अंदर नानी आ जाती है, तो वो नानी बोल रही है, तो ये नानी बोल रहा है, उसके अंदर की नानी बोल रही है कि टेक हिम अवे, इसको ले जाओ। ऑल माई लाइफ, मेरा सारा जीवन, ही जस्ट केप्ट फाइटिंग विथ मी, सारा जीवन उसने मेरे साथ लड़ाई चालू रखी थी। देखो ऑल माई लाइफ ही, देखो ही है ना, अब ये नाना बोल रहा है ही कैसे बोलेगा, बराबर ना, सी होना चाहिए ना। तो एक्चुअली में उसके शरीर के अंदर नानी आ गई है, ये वर्ड नानी बोल रही है नाना के थ्रू, बराबर ना। कि और वैसे भी फाइटिंग कौन करता था, नाना करता था नानी के साथ, नानी कभी करती नहीं थी फाइटिंग। तो ये उसके अंदर उसकी नानी बोल रही है कि इसको ले जाओ, सारा जीवन उसने केवल मेरे साथ फाइटिंग ही की है, बराबर, लड़ते झगड़ते ही रहते थे। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट मतलब उसका व्यवहार, बिहेवियर, उसका व्यवहार जो था ग्रेजुअल, धीरे था, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत फास्ट नहीं था। इसलिए हमें ये जब इसने बोला ना टेक हिम अवे ऑल माय लाइफ, तो उसके ग्रैंडसन ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, बराबर। तो उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल आहिस्ता था, ग्रेजुअल, आहिस्ता। आई डिड नॉट पे मच हीड, हीड मतलब ध्यान देना, बराबर, पे अटेंशन, ध्यान देना। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया टू इट, इस बात पे, बराबर, दैट फर्स्ट डे, उस पहले दिन, बराबर, कि ये नाना क्या बोल रहे हैं कि ये सारा दिन मेरे साथ झगड़ा करते। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट बिकेम मोर एविडेंट, लेकिन बाद में वो ज्यादा स्पष्ट हुआ। एविडेंट मतलब स्पष्ट होना, बराबर। बाद में ये बात स्पष्ट हुई कि नाना के अंदर नानी प्रवेश हो जाती है कभी कभी, और वो नानी बोलती है अंदर ऐसा। अनदर डे, दूसरे दिन, आई कोच हिम टैकिंग, मैंने उसको पकड़ लिया, टैकिंग नानीस कफ सिरप, बराबर, नानी की खांसी की दवाई, कफ सिरप लेते हुए मैंने उसको पकड़ लिया, बराबर। ही वॉज मेजरिंग इट, वह उसको नाप रहा था, मेजरिंग नापना, बराबर, बाय द कैफुल, उस ढक्कन से, कैफुल ढक्कन, बराबर, बोतल का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन से वो उस दवाई को माप रहा था, एग्जैक्टली बिल्कुल द वे, उसी रीत से नानी यूज टू, जैसे नानी मापा करती, बराबर। नाना को कभी सर्दी नहीं हुई थी, बराबर, कभी खांसी नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार उसने नानी की दवाई लेते हुए देख लिया। तो आई आस्क्ड हिम, तब मैंने उसे पूछा, व्हाट इज दैट यू आर डूइंग, ये क्या है कि आप जो कर रहे हो, बराबर, ये क्या है आप कर रहे हो, क्योंकि नाना को कभी खांसी नहीं होती थी, नानी को होती थी। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू देन, फिर देखो मुझे क्या अंदाजा लगा कि क्या होगा, दिस, अब उसने ये आंसर दे रहा है, ये नाना आंसर दे रहा है, दिस डैम, डैम मतलब हठीली, जिद्दी, ये जो जिद्दी खांसी है, जस्ट डजंट लेट अप, वो तो कम होती नहीं है, लेट अप कम होना, बराबर, ये जिद्दी खांसी कम होती नहीं है, मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सेंटेंस कौन बोला करती थी, उसकी नानी बोला करती। तो एग्जैक्टली द सेम टर्न ऑफ फ्रेज, देखो बिल्कुल वही शब्द समूह, टर्न ऑफ फ्रेज, वही शब्द समूह, दैट नानी वुड हैव यूज्ड, जो नानी उपयोग क्या करती थी, वही सेंटेंस नाना ने अभी बोला, बड़ा कि ये घमंडी खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ही पॉज्ड, वह रुका, वह पॉज यानी रुकना। थ्रेव मी, ही मतलब कौन, नाना, नाना रुका, थ्रेव मी अ लुक, मेरी तरफ नजर डाली, एंड सेड, और कहा, बड़ा क्या कहा, व्हेन दिस बोतल गेट्स ओवर, जब ये बोतल खलास हो जाए, गेट्स ओवर खलास हो जाना, तो गेट मी अ न्यू वन, तो मेरे लिए एक नई बोतल ले आना, बराबर। ये भी सेंटेंस कौन बोला करती थी, नानी बोला करती थी, बराबर, कि जब भी ये बोतल खलास हो जाए तो मेरे लिए नई ले आना। आई वॉज अ लिटल टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब ताज्जुब होना, मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ ये सुन के, बराबर। आई हैड नेवर हेयर्ड हिम,
मैंने कभी भी उन्हें सुना नहीं था कपिंग, खांसते हुए। मैंने कभी भी नाना को खांसते हुए सुना नहीं था। बट दिस वॉज नथिंग, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। कंपेयर्ड टू द शॉक, उस सदमे की तुलना में, ध्यान देना इस सेंटेंस पे। बट दिस वॉज नथिंग, लेकिन ये कुछ भी नहीं था, मतलब ये बात जो अभी हुई ना खांसी वाली, ये खांसी वाली बात कुछ भी नहीं थी। कंपेयर टू द शॉक, किसकी तुलना में? उस सदमे की तुलना में। ही गेव मी, जो उसने मुझे दिया। अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद, इस खांसी की बात के बाद उसने जो मुझे सदमा दिया, उस सदमे की तुलना में ये खांसी वाली बात तो कुछ भी नहीं है। बराबर। अब उसके बाद देखो कौन सी सदमे वाली बात हो रही। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा, किसको? नाना को, कि नाना लेट्स गो टू अ सलून, कि चलो सलून के पास चले, बराबर, नाई के पास। यू नीड अ हेयर कट, आपको बाल काटने की जरूरत है। बराबर। मैंने नाना को बोला कि चलो सलून में बाल काटने। तो आई इंस्टिटेट मतलब दबाव डालना, फोर्स करना, बराबर। तो मैंने दबाव डाला उस पर कि चलो। इफ यू डोंट वांट टू गो, यदि आप चलना नहीं चाहते हो, तो देन आई विल कॉल अ बार्बर होम, फिर मैं नाई को घर पे बुलाऊंगा। अगर आप नहीं चलते हो तो उसको मैं, बराबर, बार्बर को मतलब हजाम को मैं यहाँ घर पे बुला लाऊंगा। ही डिड नॉट इवन बोथर, यहाँ पे बोथर मतलब परवाह करना। उसने परवाह भी नहीं की टू लुक एट मी दिस टाइम, इस बार मुझे मेरी तरफ देखने। पहली बार जब जो खांसते थे, वह खांसी की जब दवाई ले रहे थे, तब उसने मेरी तरफ नजर डाली और कहा। और इस बार तो उसने मेरी तरफ नजर करने की भी परवाह नहीं की, बराबर, मेरी तरफ देखने की भी परवाह नहीं की। ही बिगेन टू शेक हिज हैंड, उसने अपना सिर हिलाना शुरू किया और क्या कहा? नो नो, नहीं नहीं। ही विल किल मी, वो मुझे मार डालेगा। देखो नाना बोल रहा है ही विल किल मी, मतलब उसके अंदर नानी बोल रही है। अब जाके उसके ग्रैंडसन पोतरा को अब ये बात समझ में आ रही है कि ये ही क्यों बोल रहा है, बराबर। तो ही विल किल मी, वो मुझे मार डालेगा। ही डज नॉट लाइक माई एयर कट शॉर्ट, उसको मेरे छोटे बाल पसंद नहीं आएंगे। ही विल नेवर अप्रूव, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अप्रूव स्वीकार करना या पसंद आना, बराबर। तो ये दूसरी बात का जो सदमा पोता, देखो आगे लिखा था ना कि खांसी वाली बात तो कुछ नहीं थी, उसने जो थोड़े दिन बाद जो सदमा दिया उसकी तुलना में, बराबर। तो इसने सीधा ऐसा बोल दिया कि वो मुझे मार डालेगा, उसको मेरे छोटे बाल पसंद, मतलब वो उसके अंदर की नानी बोल रही। हिज इंटोनेशन वॉज नेसल, इंटोनेशन वॉज नेसल मतलब नाक में से बोलना, बराबर। वो नाक में से बोलते थे, मतलब नानी नाक में से बोलती थी, तो ये भी इसने नाक में से बोला, एग्जैक्टली लाइक नानी से, बिल्कुल नानी की तरह। इट सिम्ड, बराबर, सिम्ड पे देखो अंडरलाइन करो। सिम्ड के दो अर्थ होते हैं, लगना या दिखना, बराबर। तो ऐसा लगता था या ऐसा दिखता था, एज इफ, जैसे कि इट वॉज नानी। देखो अब उसको डाउट हुआ, ऐसा लगता था कि वो नानी थी, मतलब नाना जो बोल रहा था वो उसकी अंदर की नानी बोल रही थी। हु वॉज स्पीकिंग, बराबर, जो बोल रही थी। आई मूव्ड बैक, मैंने पीछे मुड़ा। अ लिटल वरीड, थोड़ा चिंता में, बराबर, मैं पीछे मुड़ गया थोड़ा चिंता में। आई हैड अ फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र था, डॉक्टर के डी काम्बले, बराबर, एक डॉक्टर के डी काम्बले उसका नाम है डॉक्टर का। अ साइक्लिस्ट्रिस्ट, साइक्लिस्ट्रिस्ट मतलब मानसिक रोग के डॉक्टर, बराबर, एक मानसिक रोग के डॉक्टर, डॉक्टर काम्बले। आई कॉल्ड हिम ओवर, कॉल्ड ओवर, ओवर उसके साथ है, यानी मैंने उसको घर पे बुलाया, बराबर। नाना को डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, डॉक्टर को नाना के पास ले आए, बराबर। ही टॉक्ड, ही मतलब ये डॉक्टर, अब डॉक्टर उसके घर पे आए
तो डॉक्टर ने नाना से बातचीत की एट लेंथ, विस्तार से, डिटेल में, एट लेंथ यानी डिटेल में, बराबर। 4 आवर्स, घंटों तक बात की। मोस्ट ऑफ टाइम, कितनी बार, नाना केप्ट क्वाइट, कितनी बार नाना चुप रहते थे, बराबर। मतलब डॉक्टर बहुत सारे सवाल पूछते थे, नाना जवाब देते नहीं थे, बहुत बार वो चुप रहते थे। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बलेस क्वेरीज, क्वेरीज मतलब क्वेश्चन, बराबर, सवाल। वह ज्यादातर डॉक्टर काम्बले के प्रश्नों के जवाब नहीं देते थे। बट व्हेन ही डिड, लेकिन जब भी वे देते थे, व्हेन ही डिड, जब भी वह देते थे, ही स्पोक लाइक नाना, वो नाना की तरह बोलते थे नॉर्मली, बराबर, नाना की तरह ही बोलते थे नॉर्मली। एंड इन हिज ओन वॉइस, और अपने खुद के आवाज में, नानी के आवाज में नहीं, बराबर। समथिंग एल्सी बिकेम एविडेंट टू, बराबर। एल्सी पहले क्या बताया, दूसरा, बराबर, दूसरा कुछ स्पष्ट हुआ, एविडेंट यानी स्पष्ट, एविडेंट भी पहले आ गया, स्पष्ट, बराबर। मतलब डॉक्टर और मैंने नाना की बातचीत से दूसरा और कुछ स्पष्ट हुआ। क्या स्पष्ट हुआ, टू वन ऑफ द नंबरस क्वेश्चन, ये नंबरस यानी बहुत सारे, असंख्य बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्नों में से एक का जवाब, दैट डॉक्टर काम्बले आस्क्ड हिम, जो डॉक्टर काम्बले उससे पूछे, मतलब बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से एक का नाना ने जवाब दिया। ही सेड, बराबर, नाना ने क्या कहा, दिस ओनली शी कैन आंसर, कि ये तो केवल वह जवाब दे सकती है। देखो वह, सी यानी नानी, नाना ने कहा ये तो केवल वह जवाब दे सकती है। आई विल आस्क हर, मैं उससे पूछूंगा, व्हेन शी कम, जब वो आएगी, बराबर। एक का जवाब उसने ये दिया, तो ये बात स्पष्ट हुई डॉक्टर को कि नाना क्या मानता है कि वो अभी तक गुजरी नहीं है, उसकी मौत को अभी स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर काम्बले शॉक बैक मतलब फिर से प्रश्न पूछा उससे, तुरंत उससे पीछे क्या प्रश्न पूछा, वेयर हैड सी गॉन, वो कहाँ गई है। बस जब उसने बोला ना कि जब वो आएगी तब मैं उसे पूछूंगा, तो उसने तुरंत उसके पीछे ये पूछा कि वो कहाँ पे गई है। द एंड्स ऑफ हिज लिप्स, उसके होंठ, बरा, उसके होंठ पे कर्ल्ड अप, वो मुड़ गए, वो अपने होंठ, बरा, मोड़ के, अ लिटल, थोड़ा सा, इन अ स्माइल, मुस्कुराहट, अपने मोड़ के होंठ थोड़ा सा मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ शी डजंट रियली एवर टेल मी, कि वह सचमुच कभी मुझे बोल के नहीं जाती है, हर वेयर अबाउट, कि वो कहाँ कहाँ जाती है, वेयर अबाउट कहाँ कहाँ जाना, उसका ठिकाना, मतलब वो अपने ठिकाने का वो कभी मुझे बता के नहीं जाती है, बरा, कि मैं कहाँ गई, ये जवाब दिया। अब डॉक्टर को समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या बीमारी है, बरा। व्हेन नाना लेफ्ट, जब नाना चले गए, डॉक्टर काम्बले सेड, डॉक्टर काम्बले ने कहा, किसको, उसके पौत्र को, बराबर, उसके ग्रैंडसन को बोला, ही डज नॉट परसीव, परसीव मतलब मानना या स्वीकार करना, वह स्वीकार नहीं करते योर नानी को, तुम्हारी नानी को, एज डीड, बराबर, कि वो मर गई है। ही हैज बिगन टू लिव अ डबल लाइफ, उसने दुगना जीवन जीना शुरू कर दिया है, बराबर, 2 लाइफ, कभी वो नाना बन जाता है, कभी नानी, उसने दुगना जीवन जीना शुरू कर दिया है। इन फैक्ट, हकीकत में, देयर इज मोर ऑफ हर यानी उसके अंदर वो ज्यादा है, मोर ऑफ हर मतलब उसके अंदर नानी ज्यादा है, एंड लेस ऑफ हिम, और वो खुद कम है, मतलब उसके शरीर में नानी ज्यादा टाइम रहती है और वो खुद जो नाना है वो कम रहते हैं, लेस ऑफ हिम। ही हैज बिगन टू थिंक, अब उसने सोचना शुरू कर दिया है, ऑफ हिमसेल्फ, खुद को, क्या सोचना शुरू कर दिया, एज नानी, नानी के तौर पे, अब उसने खुद को नानी मान लिया है। वॉट एवर हैपन्स, जो भी होता है, इट हैपन्स टू हर, वो नानी को होता है, बराबर। सी इज द वन, ये वही नानी है, हु नीड्स टू बी फेड, जिसको भूख लगती है, नीड्स टू बी फेड,
भूख लगना, ये वही नानी है जिसको भूख लगती है। शी इज वन, ये वही नानी है हु फील्स थर्स्टी, जिसको प्यास लगती है। फील्स थर्स्टी, प्यास लगना, बराबर। शी इज द वन, ये वही है हु फील्स द पेन, जिसको दर्द होता है, बराबर, जिसको कष्ट अनुभव होता है। एंड इट इज सी, और ये वही नानी है हु टेक्स द मेडिसिन, जो दवाई लेती है, बराबर। ही ओनली स्वेलोज द पिल्स, ही मतलब नाना, और ये नाना केवल गोलियां निगलता है, स्वेलो निगलना गले में, बराबर। पिल्स यानी टैबलेट्स, और ये नाना जो है केवल गोलियां लेता है ऑन हर बिहाल, उसके द्वारा, बराबर। ऑन हर बिहाल, उसके द्वारा। दर्द नानी का होता है, गोल टैबलेट नाना लेता है उसके द्वारा। आई ड्रॉ द गुड डॉक्टर बैक, ड्रॉ, तो ड्रॉ और बैक ये दोनों साथ में, तो मैंने इस अच्छे डॉक्टर को छोड़ने गया, ड्रॉ बैक छोड़ने जाना वापिस, बट टू इज होम, उसके घर पे। मैंने इस अच्छे डॉक्टर को उसके घर पे छोड़ने गया। ही सेड दैट, उसने रास्ते में कहा कि नाना वॉज सफरिंग फ्रॉम, कि नाना को कष्ट हो रहा है, सफरिंग बराबर कष्ट होना, किस बात का कष्ट हो रहा है? अ सॉर्ट ऑफ डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये बीमारी का नाम है, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी दुगना व्यक्तित्व रोग। अ शॉर्ट, शॉर्ट मतलब प्रकार, एक प्रकार का, डिसोसिएटिव यानी दुगना, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, डिसऑर्डर यानी बीमारी, ये एक प्रकार की दुगना व्यक्तित्व बीमारी से वह पीड़ित है, सफरिंग पीड़ित होना, कष्ट होना। द कंडीशन वॉज लिटल अंडरस्टूड, ये जो परिस्थिति है बहुत ही कम समझ में आती है, लिटल बहुत ही कम, ना जैसे, बराबर, ये परिस्थिति कुछ समझ में नहीं आती है। ही सेड, डॉक्टर ने कहा। एंड देयर वॉज नो श्योर, और ये पूरा यकीन भी नहीं है क्योर फॉर के इसका इलाज हो सके। डॉक्टर ने कहा इसके इलाज का पूरे बराबर यकीन भी नहीं है। ही सेड, उसने कहा कि वी विल कीप एट इट, डू अवर बेस्ट, यानी हम कोशिश करेंगे, डू अवर बेस्ट बहुत श्रेष्ठ, बराबर। कीप एट इट यानी इस पर हम जितना हो सके हम अच्छा करेंगे, बराबर, इस बीमारी को दूर करने के लिए। बट एट योर नानास एज, लेकिन ये तुम्हारे नाना की उम्र देखते हुए, बराबर 85, इस नाना की उम्र पे दैट काइंड ऑफ रिकवरी, ये ठीक होना, इज नियरली इम्पॉसिबल, वो लगभग असंभव है। नियरली यानी लगभग, रिकवरी ठीक होना, बराबर असंभव है। एज आई वॉज अबाउट टू लिव, अबाउट टू लिव मैं जाने वाला था, जैसे ही मैं जाने वाला था वहां से डॉक्टर को छोड़ के, बराबर, अबाउट टू लिव जाने वाला था, वहां से निकलने वाला था। ही आस्क्ड मी, नाना ने मुझसे पूछा, और सॉरी डॉक्टर ने, बराबर, डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि टेल मी वन थिंग, कि मुझे एक बात बोलो। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस, कि ये क्या फर्क पड़ता है टू यू, आपको, बराबर। देखो ध्यान देना, मेन अब ये बात आ रही है। डॉक्टर ने ग्रैंडसन से पूछा कि मुझे एक बात बोलो कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू, मतलब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वेदर, भले, ही इज नाना, कि भले वो नाना हो, या तो थिंग्स हिमसेल्फ, या तो वो खुद को सोचे, टू बी नानी, नानी होना, बराबर, वो नाना हो या नानी हो, बराबर, आपको क्या फर्क पड़ता है। हाउ डज इट चेंज एनीथिंग, बराबर, ये क्या परिवर्तन हो सकता है, वेदर, भले, वेदर यानी भले, भले ही ईट्स रायता, भले वो रायता खाए, बाय स्टेइंग योर नाना, तुम्हारा नाना बनकर, स्टेइंग मतलब रुकना, लेकिन यहाँ पे बनना, कि तुम्हारा नाना बन के वो रायता खाए, या तो रिफ्यूज
या तो इनकार करे टू ईट रायता, या तो रायता खाने के लिए इनकार करे बाय मॉर्फिंग, बदल के, मॉर्फिंग यानी बदलना, परिवर्तन करना, बराबर, परिवर्तन करके इनटू योर नाना, तुम्हारी नानी में। देखो फिर से कि इसमें क्या फर्क पड़ता है कि भले वो रायता खाए नाना बन के, या तो खुद को नानी में बदल के रायता खाने से इनकार करे। रिफ्यूज यानी इनकार करना, बराबर। आपको क्या फर्क पड़ता है? लेट हिम लिव हिज लाइफ, उसको उसका जीवन जीने दो, एनीवे, कैसे भी, ही वॉन्ट्स टू, जैसे वो चाहता है, बराबर। वो नाना बन के जिए या नानी बन के जिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? जो भी वो कर रहा है घर के अंदर कर रहा है, घर के बाहर तो कर नहीं रहा है। वह घर के बाहर करे तमाशा तो अलग बात है, घर के अंदर कर रहा है। हम्म? उसके बाद बोल रहा है आई वॉज लेट कमिंग बैक होम, मैं घर लेट आया, बट आई डिड फील, लेकिन मैंने अनुभव किया, क्विट अंडर अनबर्डन। देखो ये क्विट है, दूसरा क्या होता है क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, शांति रखो, क्वाइट, ये क्विट है। इसमें देखो टी के बाद ई है, टी के बाद ई हो, उसका देखो उच्चार भी अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। टी के बाद ई हो तो उसका उच्चार होता है क्विट और मतलब होता है बिल्कुल, और टी के पहले ई हो तो उसका उच्चार क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, शांति रखो, ये है क्विट, बराबर, ई पीछे है। तो मैंने अनुभव किया बिल्कुल अनबर्डन, बिना बोझ वाला, यानी मुझे ज्यादा बोझ अब नहीं महसूस हुआ, अनबर्डन, एंड अ लॉट लेस वरी, और बहुत ही ज्यादा कम चिंता, बराबर, मुझे बहुत कम चिंता महसूस हुई, जो डॉक्टर ने मुझे समझाया, बराबर। क्या समझाया? कि वो नाना बन के जिए या नानी बन के जिए, घर के अंदर है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको उसका जीवन जीने दो जैसे वो चाहता है, इस उम्र में उसका ठीक होना असंभव है, बराबर। तो मुझे कम चिंता महसूस हुई, किससे? बाय वॉट डॉक्टर काम्बले हैड सेड, कि डॉक्टर काम्बले ने जो कहा था, यहाँ पे वोट यानी जो, क्या नहीं, पीछे क्वेश्चन नहीं है, तो जो डॉक्टर काम्बले ने कहा था उस बात से मुझे कम चिंता महसूस हुई और कम बोझ लगा। आई थॉट द वे, मैंने रास्ते में सोचा, बराबर, कि नाना हैड मेड हिज एडजस्टमेंट, कि नाना ने अब अपना एडजस्टमेंट कर लिया है नानी के साथ, नाना ने अब नानी के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है, वी टू शुड मेक एडजस्टमेंट, हमें भी एडजस्टमेंट करना चाहिए विथ हिम, उसके साथ। देखो इसलिए इस पाठ का नाम एडजस्टमेंट रखा है, कि नाना ने अभी नानी के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है, जो जो नानी को पसंद है वो इसको पसंद आने लगा है। अब हमारा भी क्या अब कर्तव्य है कि हम भी घर के सभी सदस्य नाना से एडजस्टमेंट करके रहें, कि वो कैसे भी जिए हम उसको स्वीकार करें। आई रिचड होम, मैं घर पे पहुंचा, व्हेन आई वॉक्ड इनटू नानास रूम, जब मैं नाना के अंदर गया, नाना के रूम के अंदर गया, टू वेक हिम अप, उसको जगाने के लिए, वेक अप जगाना, बराबर, उसको जगाने के लिए। आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसको सोते हुए पाया, कहाँ पे? इन नानीस बेड, बराबर, मैंने उसको नानी के बेड पे सोते हुए पाया। आई लिफ्टेड द ब्लैंकेट, मैंने कंबल उठाया, बराबर, ब्लैंकेट, टू वेक हिम अप, उसको उठाने के लिए, जगाने के लिए मैंने कंबल उठाया। आई वॉज स्टन्ड, स्टन्ड, बराबर, ताजुब होना, बराबर, मुझे ताजुब हुआ, क्या देख के? ही वॉज स्लीपिंग इन नानीस धोती एंड ब्लाउज, वह नानी की धोती और ब्लाउज में सो पड़े थे। तो ये पाठ का जो एडजस्टमेंट है, तो उसके बाद उसको कुछ चिंता नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर ने समझाया उसके ग्रैंडसन को, बराबर, कि वो कैसे भी जिए, जीने तो घर के अंदर ही कर रहा है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, बराबर? इस पर मैं एक छोटी कहानी बता रहा हूँ, बराबर। पति पत्नी थे, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तो वो दोनों आपस में बात करना बंद कर दिया, मतलब पति ने पत्नी के साथ
बात करना बंद कर, 1 हफ्ता हो गया, बड़ा 2 सप्ताह हो गए, पति पत्नी से बात ही नहीं कर रहा था। अब पत्नी बड़ी उलझन में आ गई कि कैसे जिए, एक ही घर में रहते हैं और ये बात नहीं कर रहा है। तो एक दिन पत्नी ने पति को बिठा के शांति से बात की। हाँ? अब ध्यान देना, पत्नी पति से बात कर रही है। पत्नी ने पति को कहा कि सबको ऐसा पता है कि मेरी माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई। पत्नी बोल रही है पति को कि मेरी माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई, सबको ऐसे पता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई। एक दिन मेरी मम्मी और पापा में झगड़ा हुआ, पापा ने मम्मी से बात करना बंद कर दी। तो पापा की खामोशी ने मेरी मम्मी को मार डाला और सबको क्या लगा कि मेरी मम्मी हार्ट अटैक से मर गई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई। मेरे पापा की खामोशी ने मेरी माँ को मार डाला। पति बड़ा समझदार था, बड़ा पति ये समझ गया कि ये मेरी पत्नी मुझे क्या समझा रही है, बराबर क्या बोलने जा रही है। वो ये बोलने जा रही है कि जैसे मेरी माँ की मौत हुई वैसे ही मेरी भी मौत ना हो, मतलब माँ बेटी की मौत एक जैसी ना हो, मतलब मेरी खामोशी भी इसको मार न डाले। तो पति बड़ा समझदार था, वो समझ गया ये बात। उसी पल पति ने उससे बात करना शुरू। उसके बाद कभी भी झगड़ा होता था तो वो बात करना बंद नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी मौत भी उसकी माँ की तरह हो, मतलब मेरी खामोशी भी उसको मार न डाले। बराबर ऐसे उसने उसके साथ एडजस्टमेंट किया। बराबर तो लाइफ में भी ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें आती हैं जो हमें एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, उसमें फायदा हमारा ही है। ओम शांति।